उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, ऊर्जावान नेता और युवा नेता श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीकांत जी, अगर देखा जाए तो काशी और अयोध्या के बाद अब लोगों को कहीं न कहीं मथुरा याद आ रहे हैं। अखिलेश यादव के स्वप्न में कृष्ण जी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी सत्ता बनने जा रही है। सियासत का केंद्र मथुरा हो चुका है। क्या है आपकी योजनाएँ मथुरा को लेकर और मथुरा की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं। आगे की क्या योजनाएँ अगर आप दोबारा चुनकर आते हैं, तो मथुरा के लिए क्या करेंगे? ये जो पहले 5 वर्ष थे हमारे, तो जब मैं मथुरा में चुनाव प्रचार में था, तो गलियों में अंधेरा रहता था। ऊबड़-खाबड़ गलियाँ थीं, गड्ढेदार सड़कें थीं और कूड़े के ढेर लगे रहते थे। ये बहुत पवित्र भूमि है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण और राधे जी की क्रीड़ा स्थली है। तो ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास। अभी बांके बिहारी जी के मंदिर आप आएँगी तो आपको 2017 से पहले की गलियाँ और 2017 के बाद का वृंदावन मथुरा आपको बदला हुआ दिखेगा। अब हमने नगर निगम यहाँ बनाया, उसके माध्यम से 24 घंटे हम अपने जो पवित्र स्थान हैं, इनकी सफाई करते हैं। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये ये विकास की धुरी है। एक तरफ हम उस पर भी काम कर रहे हैं, दूसरा यहाँ ये सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र है। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। उनको बुनियादी आवश्यकताएँ, सुविधाएँ देना, ये हमारी सरकार का कर्तव्य है और इसलिए हमने तय किया कि 24 घंटे बिजली यहाँ रहेगी। जो गलियाँ अंधेरे में थी, उनको रोशनी हमने दी। जो जहाँ गंदगी थी, उस गंदगी को हमने साफ़ किया। जो जो कुंज गलियाँ थीं ठाकुर जी के स्थान तक पहुँचने की, उन सब गलियों को भी हमने बहुत सुसज्जित किया। माँ यमुना यहाँ दूषित 70 साल से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल माँ यमुना को दूषित ही करते रहे और इसलिए हमने माँ यमुना को शुद्धिकरण का संकल्प हमारी सरकार का है। 2019 में हम एक परियोजना लेकर आए 460 करोड़ की। हमारे 35 नाले हैं मथुरा वृंदावन के जो माँ यमुना को दूषित करते हैं। हमने 2 साल के अंदर 35 में से 31 नालों को टैप कर दिया। 4 नाले बचे हैं, उनको भी बहुत जल्दी साल डेढ़ साल के अंदर उनको भी टैप कर देंगे। तो ये आस्था का विषय है। हम ब्रजवासी हैं, हमारी आत्मा में यमुना जी, माँ यमुना और भगवान कृष्ण और राधे जी बसते हैं। तो इन स्थानों को दिव्यता और भव्यता देना, ये हमारा कर्तव्य है। एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करना कि पीछे व्यक्ति पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, बुनियादी आवश्यकताएँ, जो बेसिक नीड्स हैं, उनको भी पूरा करना और उसके साथ-साथ जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो हमारा कोर इश्यू है, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। जैसे आपने देखा अयोध्या में 500 साल से हम लोग सनातनी लड़ाई लड़ रहे थे। 500 साल के बाद हमको विजय प्राप्त हुई। हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। संविधान में हमारी जीत हुई। अदालतों ने फैसला दिया, हमारे पक्ष में दिया, सनातनियों के पक्ष में दिया और आज दिव्य और भव्य मंदिर वहाँ बन रहा है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर आपने देखा कितना दिव्य और भव्य बना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिया है, काशी मॉडल। ये काशी मॉडल की तर्ज पर हम अपने जो हमारे पवित्र स्थान हैं, उनको दिव्य और भव्य बनाएँगे। भगवान कृष्ण जहाँ विराजमान हैं, जहाँ उनका गर्भगृह है, वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर बने। ऐसा सब सनातनियों की अपेक्षा है। वहाँ पर भी हम काशी की मॉडल की तर्ज पर वहाँ कार्य करेंगे। श्रीकांत जी, एक तरफ विकास की बातें हो रही है, दूसरी तरफ मंदिरों की बात भी कम नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी भी मंदिरों में मत्था टेक रही हैं, गंगा में डुबकियां लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी मंदिर की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि धार्मिक आस्था की जो बात है, सभी पार्टियां फिर धार्मिक आस्थाओं पर चुनाव लड़ने की बात आखिरकार क्यों इसी मुद्दे पर आकर अटक गई? भारत आस्थाओं का केंद्र है। हम सब सनातनी हैं, हमारी आस्था अपने कृष्ण के प्रति, अपने राम के प्रति है, अपने भगवान विष्णु के प्रति है, भगवान शिव के प्रति है। 14 से पहले का भारत कैसा था, आप इसको भी देखिए। 14 के बाद का भारत कैसा है। 14 से पहले तो राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकार दिया था कांग्रेस पार्टी ने। वो लोग कहते थे कि राम तो है ही नहीं, राम का तो अस्तित्व नहीं है। तो राजनीति करिए कांग्रेस के लोग, लेकिन हमारे जो इष्ट हैं भगवान राम, कम से कम उन पर तो प्रहार मत करिए। कांग्रेस ने देश की संस्कृति को दूषित किया। हमारे जो आराध्य हैं, कहीं न कहीं उन पर भी प्रहार किया। ये वही कांग्रेस है जिसने दिवाली के दिन हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को जेल में डलवा दिया था। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे? ये वही सपा के लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। गोली चलवाने के बाद अब वो राम मंदिर में जा रहे हैं। तो
ठीक है, ये बदलाव है ना, जो मंदिर से घृणा करते थे, जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, आज वो मंदिर जा रहे हैं। तो यही तो बदलाव है और सनातनी इसी बदलाव के लिए तो काम करते हैं। फर्स्ट फेज़ का जो ये चुनाव है श्रीकांत जी, कहीं न कहीं किसानों और जाटों के बीच की लड़ाई का सियासत का मुद्दा बन गया है और अखिलेश यादव के रथ पर सवार होकर जयंत चौधरी किसानों को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ जाएँ। क्या लगता है और बार-बार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि किसान नाराज़ हैं, जाट नाराज़ हैं, ब्राह्मण नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपको देखिए, चुनावी मैदान में कैसी प्रतिक्रियाएँ मिल रही? जो 24 घंटे रोशनी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा से बहुत खुश हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 17 से पहले की जो कानून व्यवस्था थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है। आज गुंडे या तो जेल में हैं या अपने घरों में कैद रहते हैं। पहले तो बहन-बेटियों को छेड़खानी की घटनाएँ होती थीं। घर में घुसकर जाकर बहन-बेटियों को पहले छेड़ते थे ये लोग और फिर जब शिकायत करने माँ-बाप जाते थे थाने में, तो वो गुंडा थाने में बैठा होता था। आज बदलाव आया है, आज कानून व्यवस्था का राज है, तो जो लोग अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा लगता है उनको कि हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, तो वो सब भाजपा के साथ हैं। जो उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, वो भाजपा के साथ हैं। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, प्रगति के रास्ते पर देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल देखना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास करती थी, कर रही है और आगे भी करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिया है देश को और उसको हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बदलाव किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर पता लग जाता था कि जहाँ ऊबड़-खाबड़ सड़कें हों और अंधेरा हो, समझो उत्तर प्रदेश आ गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पहचान रोशनी है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, अपने काम के दम पर ही कौन ये जो नाराज़गी की बातें हो रही हैं, ये केवल विपक्ष का एक षड्यंत्र है कि फलाँ नाराज़ है, फलाँ नाराज़ है, फलाँ नाराज़ है। हमसे वह सब लोग खुश हैं जिनके घरों में हम लोग पानी भेज रहे हैं, बिजली भेज रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएँ दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में अपने नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। तो वो सब लोग हमारे साथ हैं। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो षड्यंत्र के तहत कभी किसी जाति को हमसे नाराज़ दिखाते हैं, कभी किसी जाति को नाराज़ बताते हैं। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम तो 100% की राजनीति करते हैं। वहीं कांग्रेस, सपा, बसपा ने 20% की राजनीति की और इसलिए आज वो श्रिंक हो गए, आज वो सिकुड़ गए। आज उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो रही हैं, आज उनको उनका नीचे से उनका प्रोडक्शन बंद हो गया है, उनके यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं है ज़मीन पर। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं। जब विकास की इतनी बातें हो रही हैं श्रीकांत जी, तो फिर मंदिरों की बातें या फिर इस तरह की बयानबाज़ी क्यों चुनाव में लाए जा रहे हैं? कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर देखा जाए तो मंदिर बनाने की का बात कर रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है और अयोध्या और काशी तो हो चुका। तो पोलराइज़ेशन की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर ये बातें क्यों? नहीं, पोलराइज़ेशन के आरोप हम पर कौन लगा रहा है? जो अब तक देश में पोलराइज़ेशन की राजनीति करते रहे। ईद पे बिजली मिलेगी, दिवाली पे नहीं मिलेगी, ये पोलराइज़ेशन नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाना ये पोलराइज़ेशन नहीं है। राम के अस्तित्व को नकारना ये पोलराइज़ेशन नहीं है। जिन्ना की एंट्री चुनाव में ले आना ये पोलराइज़ेशन नहीं है। तो जो पोलराइज़ेशन की राजनीति करते थे, आज वो हम पर पोलराइज़ेशन की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ तो आप पोलराइज़ेशन की राजनीति का हम पर आरोप लगा रहे हैं, फिर राम मंदिर पे दर्शन करने क्यों जाते हैं आप? क्यों आप बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं? क्यों आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर आप सवाल खड़े करते हैं? ये पोलराइज़ेशन नहीं है कि वहाँ मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ये पोलराइज़ेशन ये तो क्या है? हम तो समान रूप से सबको बिजली दे रहे हैं। इसलिए सनातनियों का सत्ता में रहने का तात्पर्य यही है। सनातनी जब जब सत्ता में रहेंगे, वो बिना भेदभाव के जो जो पात्र व्यक्ति है, जो गरीब है, उसको क्या-क्या सुविधाएँ मिलें, वो बिना भेदभाव के उस तक पहुँचती हैं। आज हम लोगों के मकान बनवा रहे हैं, तो हम जाति धर्म नहीं देखते। जो गरीब है, आज मुफ्त में सबको राशन मिल रहा है, ये पोलराइज़ेशन है। सबको मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, ये पोलराइज़ेशन है। सबको बिजली समान रूप से मिल रही है, ये पोलराइज़ेशन है। सबके घरों में हमने आ, सबके घरों में हमने आयुष्मान का कार्ड बनाया है, ये पोलराइज़ेशन है। तो ये हम पर तोहमत लगाने का जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो खुद अपने गिरेबान में झाँक कर देखें और आप भी ऐसे लोगों से सवाल करें कि आप जब सरकार में थे, तब 4 जिलों को बिजली देते थे, ये पोलराइज़ेशन नहीं है? हम 75 जिलों को बिजली देते हैं, ये पोलराइज़ेशन है। तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब विपक्ष के पास नहीं है। ये चुनाव विकास की पिच पर है और विकास की पिच पर मायावती जी बोल्ड होती हैं, अखिलेश भैया बोल्ड होते हैं,
राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का तो उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, वो तो बिल्कुल समाप्त कांग्रेस यहाँ हो रही है। उनका नाम लेकर मैं आपका समय और अपना समय क्यों खराब करूँ? 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। क्या लगता है कि उतनी ही सीटें और वही प्रदर्शन दोबारा मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा है कि जो किसान नाराज़ की बातें विपक्ष उठा रहा है, वो किसान आपको भी वोट करेंगे? 2014 में जिन लोगों ने हमको वोट दिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को, 2017 में उसमें और संख्या बढ़ी। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में भरोसा है, विश्वास है। 17 के बाद में 19 में हमको हमारा जो वोट था वो मिला। अब मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी हैं और हमने जो कार्य शुरू किए और कार्य अभी बहुत चल रहे हैं, बहुत पूर्ण हुए हैं। तो सभी लोग, मैंने कहा आपसे पूर्व में, जो उत्तर प्रदेश को विकसित देखना चाहते हैं, गुंडों से मुक्त देखना चाहते हैं, अंधेरे से मुक्त देखना चाहते हैं, जो अच्छी इंडस्ट्री वहाँ आए, लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार के साधन उत्पन्न हो, वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। विपक्ष का तो अपना ही कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब कोविड आया था, जब लॉकडाउन था, तब भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब की तरफ से आदेश थे, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आदेश थे कि आपके आसपास कोई गरीब भूखा ना सोए। तो भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से 10 लोगों का खाना बनाकर और बांटता था। कोविड के अंदर जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में तो कांग्रेस, सपा, बसपा सब लोग लॉकडाउन में थे। हमारा कार्यकर्ता नीचे काम कर रहा था। तो हम काम करने वाले लोग हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस क्या कहती है लोकतंत्र में, वो हम पर आरोप लगाएंगे। और हम आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, अपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हम काम कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो विपक्ष अपना काम करेगा, हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो सकारात्मक अप्रोच के साथ हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।